मतलब 3 श्लोका को एक ही साथ पढ़ना है मैम। हेलो। यस हाँ मैम, यस मैम, समझ हाँ गए। हाँ, तो ये 3 श्लोका को एक ही साथ पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करूं, फिर एक बात एक स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ओके, थैंक यू। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। अथ प्रथम अध्यायः अर्जुन विषाद योगः। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतु दृष्टकेतुचिकेतानां काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युष्य विक्रान्त उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एता महारथः। हाँ, इस इस तीन श्लोका में सिर्फ महायुद्धा योद्धा के नाम है, सिर्फ योद्धा। यहाँ जब फर्स्ट 3 श्लोका हम जब देखे, श्लोका 1, 2 और 3 में दुर्योधन देखते हैं पांडव सेना को, देख के इसके बाद द्रोणाचार्य के पास आते हैं अपने रथ से उतर के, क्योंकि वो दुर्योधन पांडव सेना को देख के उनके मन में डर आ जाता है। वो जितना भी कल्पना किए थे, वो उससे बढ़कर उनकी सेना है। उस सेना में एक से बढ़कर एक महारथी भरपूर है। तो उससे वो डर जाते हैं कि हमारा इस युद्ध में हमारा परिणाम क्या होगा। इसीलिए वो चिंतित होके गुरु द्रोणाचार्य के पास आते हैं और उनके सेना में, पांडव के सेना में जो जो महारथी हैं उनके नाम एक एक द्रोणाचार्य को बोलने लगते हैं। तो पहला नाम है, वो बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य, आप पांडव सेना को देखिए, उस सेना में एक से बढ़कर एक महारथी है, जो सब हर एक महारथी अर्जुन और भीम के समान है, अर्जुन और भीम के समान है। तो यहाँ पर महारथी बोला जाता है। महारथी किसको बोलते हैं? युद्ध में 3 उपाधि रहते हैं मैम। 3 क्या क्या है? एक रथी, दूसरा है अधिरथी, तीसरा है महारथी। रथी किसको बोलते हैं? जो योद्धा अपने पीछे 5000 सैनिक को लेके चल सकता है, एक ही साथ 5000 सैनिक को वो संभाल सकता है। पैदल हो, घोड़े में हो या हाथी में हो, जैसे भी हो, 5000 सैनिक एक योद्धा जो संभाल सकता है, उसको रथी कहते हैं। और रथी के बाद और थोड़ा ऊपर होता है अधिरथी। अधिरथी किसको बोलते हैं? जो वैसे 5000 सैनिक को, ऐसे ही 5000 सैनिक, 5000 सैनिक, इसका मतलब वो एक ही साथ 60,000 सोल्जर्स को लेके चल सकता है, युद्ध कर सकता है। उसके पीछे 60,000 सैनिक को कंट्रोल करने वाला योद्धा, उसका अधिरथी बोलते हैं। अधिरथी से ऊपर रहता है महारथी। महारथी क्या है? ऐसे ही 12 अधिरथी जो है, वैसे अधिरथी को 12 अधिरथी को एक साथ लेके चलने वाले को महारथी बोलते हैं। इसका मतलब एक महारथी 7,20,000 सैनिक को एक साथ लेके चलने का क्षमता रखता है, उसको महारथी बोलते हैं। देखिए, पांडव के सेना में सब महारथी हैं,
सब। तो इतने सारे महारथी पांडव के सेना में हैं। तो एक एक जो योद्धा है वो, और महारथी का और एक कैरेक्टर है कि वो 7,20,000 सैनिक को अपने साथ लेके चल सकता है, संभाल सकता है, और एक साथ सामने से 10,000 लोगों से युद्ध कर सकता है। 10,000, एक इंसान 10,000 लोगों से युद्ध कर सकता है। वो कैपेबिलिटी जिसमें रहती है, क्षमता रहती है, उसको महारथी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे महारथियों से पांडव का सेना भरपूर है। उनका क्वांटिटी कम है, लेकिन सब एक से बढ़कर एक महारथी है। तो इसको देख के दुर्योधन के मन में एक बहुत डर पैदा हो गया है, और वो एक के बाद एक वो महारथी का नाम अपने गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। पहला महारथी कौन है? युयुधान। युयुधान जानते हैं? युयुधान होते हैं, वो कृष्ण परमात्मा के कजन होते हैं। वो कृष्ण के यादव यादव सेना उनका सेनापति है। युयुधान बहुत ही योद्धा है, वो भी महारथी है। वो हमेशा कृष्ण जहाँ पर रहते हैं, युयुधान उसको सात्यकी भी बोलते हैं, सात्यकी। और इसके बाद आते हैं विराटस्य। विराटस्य के मतलब विराट के राजा। विराट है विराट राजा। और जब पांडव एक साल अज्ञातवास में थे, वो एक साल वो विराट राज के पास ही रुके थे। और विराट राज भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वहां पर एक राक्षस था, कीचक। वो कीचक के वजह से वो थोड़ा दब के रहे थे। लेकिन बाद में जब भीम ने कीचक को वध कर देते हैं, भीम कीचक का वध कर देते हैं, फिर विराट राज अपने महत्व को दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं आप तो द्रुपद के बारे में जानते हो, वो बहुत ही बड़े महारथी है। उसके बाद आते हैं दृष्टकेतु। दृष्टकेतु कौन है? दृष्टकेतु शिशुपाल जानते हैं ना? शिशुपाल के पुत्र हैं। और देखिए, शिशुपाल को कौन मारा था? कृष्ण परमात्मा ने मारे थे शिशुपाल को। और दुर्योधन आश्चर्य हो जाता है कि जिसके पिता को इन्होंने मारा वो उसके साइड में है, उनके साइड में है, उनके आर्मी में है। इसीलिए भी उनको बहुत आ, ये होती है मन में। उसके बाद है और एक राजा केचितान चेकितान 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 भी केतु के पुत्र हैं, वो भी महारथी है। इसके बाद काशी के राजा काशीराज, वो भी बहुत बड़े राजा हैं। और काशीराज और भीष्म भीष्म के में थोड़ा ये होता है। भीष्म एक बार एक संदर्भ में काशी राज के 3 पुत्रियां होता, अंबिका, अंबालिका, उन तीनों को लेके आते हैं शादी करवाने के लिए उनके भाई को। तो इसीलिए काशीराज का और भीष्म का थोड़ा दुश्मनी है, इसीलिए वो पांडव सेना में है। इसके बाद पुरजीत। पुरजीत कौन है? पुरजीत पांडवों के मामा है, मतलब कौंती के भाई है पुरजीत। और है इसके बाद कुंती भोज, वो भी आ, ये है कुंती कुंती भोज कुंत राज्य के राजा है। फिर शैवस्य
शैव राज्य के राजा हैं ये। इनका इनका बेटा और एक उनके मित्र जरासंध जरासंध हाँ जरासंध मिल के द्रौपदी का आ, मतलब द्रौपदी दुर्व्यवहार करते हैं। तब अर्जुन और शायद भीम उनको ये करते हैं, उनसे झगड़ा होता है। ऐसा कुछ है, मुझे थोड़ा महाभारत में इतना अभी याद नहीं है। फिर पुंगवः मतलब नरों में सबसे श्रेष्ठ। युधामन्यु भी द्रुपद का पुत्र है। विक्रांत मतलब न, 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 बिना डरे हुए, शक्तिशाली। उत्तम ओजस्य उत्तम ओजस्य भी आपका द्रुपद का ही पुत्र है। सुभद्र मीन्स अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि अभिमन्यु को तब 18 इयर्स हुआ था। वो भी महारथी है। इसके बाद द्रौपदी के पुत्र कौन है? द्रौपदी का पांडव, पंच पांडव से 5 पांडव जिनको हम उप पांडव बोलते हैं। उनका नाम धर्मराज से उनका पुत्र है प्रतिबिंदु, भीम से स्तुत सोमु, इसके बाद अर्जुन से स्तुत कीर्ति, नकुल से सातक सातक सातनिक, इसके बाद सहदेव से स्तुति सेन। ये है पंच उप पांडव के नाम। तो ये सेना में जो है एक एक जितने भी नाम लिया है, वो हर एक महारथी है, हर एक महारथी। तो जब दुर्योधन इन महारथियों को देखते हैं, उनके मन में उनका डर, उनका हारने का एकदम पक्का हो जाता है कि हम हार जाएंगे, और वो डर जाते हैं। वही डर वो सोचते हैं कि ये द्रोणाचार्य भी यही डर में है। तो द्रोणाचार्य को ये बताना चाहते हैं कि वो लोग इतने बड़े बड़े महारथी हैं, हम भी किसी से कम नहीं, हमें भी उनसे ज्यादा लड़ना है। वो चाहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ तो द्रोणाचार्य भी डर गए ये सब नाम सुन के, ये सब इतने बड़े बड़े महारथी। वास्तविक में द्रोणाचार्य यहाँ डरे नहीं है, वो किसी स्थिति से कोई भी उनका लेना देना नहीं, वो सिर्फ युद्ध करने के लिए ही आए हैं। यहाँ डरे हुए सिर्फ दुर्योधन ही है, उनका डर वो दुर्योधन द्रोणाचार्य में देख रहे हैं। ये है इस 3 श्लोका का अर्थ। देखिए, इसीलिए वो द्रोणाचार्य को पांडव के सेना में जितने भी महारथी हैं सबके नाम गिनवाए, और द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि ये सब उनके सेना में महारथी हैं, हमें भी ऐसा ही युद्ध करना है। और नेक्स्ट 7, 8, 9 श्लोका में दुर्योधन बोलते हैं कि इनके सेना में अगर ये महारथी हैं, तो हमारे सेना में भी कोई कम महारथी नहीं है, हमारे सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं। मतलब द्रोणाचार्य को थोड़ा ये करने के लिए, मोटिव करने के लिए, कहने के लिए कोशिश करते हैं। 7, 8, 9 श्लोका में आई थिंक ये जो 4, 5 और 6 है, इन योद्धाओं के बारे में थोड़ा हम अच्छे से विस्तार से करें, क्योंकि आज की शायद ये 3 है ना, 3 श्लोक का। हेलो हेलो, हाँ बोलिए मैम। लक्ष्मी प्रिया मैम कुछ बोल रहे थे। हाँ मैम, ये बोल रही थी आज की हमारी जो श्लोकाज हैं वो है 4, 5 और 6। हाँ ज्यादातर हमारी जो
हाँ महारथी जो युद्ध के महारथी हैं उन्हीं के बारे में, धनुर्धर, हाँ कोई महारथी हाँ धनुर्धर हो उन- गया, कोई युद्ध हाँ में महारत हासिल हाँ किया हो, तो ये हम्म शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में ही हाँ है ये जो तीन हमारे जो श्लोकाज हैं। तो हम थोड़ा विस्तार से इन्हीं ये हम्म योद्धाओं के बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि कल का क्लास शायद हमारा रहेगा दूसरा। मैं इसीलिए युद्ध के बारे में ही बोली, युधानो विराटस्य सब के बारे में। और एक बार यहाँ जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहे हैं कि ये सब है उनके योद्धा बोल के। तो उनका आपका डर वॉइस वो कट रहा है एक्चुअली द्रोण में में, देख। सुनाई दे रहा है क्या सबको? मैम की वॉइस वॉइस कट एक कट के आ रहा है क्या? यस मेरा मैम। वॉइस कट रहा है क्या? हाँ जी पद्मा हाँ मैम, ठीक आपकी है आवाज ठीक है। बहुत कट रही है। तो मुझे मैम प्लीज पहले से थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जब मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी ना आप प्लीज। अभी मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो कभी कभी ना सिग्नल कट हो जाता है उस रूम में। अभी आ रही है? हाँ यस मैम। तो यस ये ये श्लोका, ये तीन श्लोका हमारे लाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। तो हमारी जो परिस्थिति रहती है हम वही परिस्थिति दूसरों में भी देखते हैं। जैसे दुर्योधन ने हमारे चारों तरफ, हमारा जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया है, इट इज नथिंग बट द रिएक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिसाउंड ऑफ आवर ओन। हम जो रिएक्शन करते हैं, जो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं और जो बातें छोड़ते हैं, वही हमारी दुनिया है। ये तीन श्लोका यही बताती है। इसमें देखिए दुर्योधन का, इसी संदर्भ में आप लोगों को एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी महाभारत का। एक बार कृष्ण परमात्मा ने दुर्योधन को बोलते हैं कि इस राज्य में हस्तिनापुर में जाके ऐसे एक इंसान को ढूंढ के लाओ जो सबसे दयालु हो, सबसे अच्छा हो, धार्मिक हो और वो पुण्य काम ही करता हो। तो दुर्योधन, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं जाके ढूंढ के लेके आता हूँ बोलते हैं। और फिर जाते हैं, ढूंढते हैं, हस्तिनापुर पूरा ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिलता। तो फिर कृष्ण परमात्मा के पास आते हैं, बोलते हैं कृष्ण परमात्मा मैंने तो हर जगह ढूंढ ली, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला कि जो पुण्यात्मा हो, दयालु हो, अच्छा हो, आ, बहुत ही अच्छा हो, सब पुण्य काम ही करता हो। तो मैं सोच रहा था कि जो जो आप अच्छे क्वालिटीज बोले हो, उसमें थोड़ा थोड़ा मुझ में है, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ शायद मुझ में है। तो मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो आपका वो काम कर सकता हूँ। तो कृष्ण परमात्मा थोड़ा हंस देते हैं, जैसे हमेशा हंसते रहते हैं, हंस देते हैं और बोलते हैं दुर्योधन को, ठीक है अब तुम जाओ, जब वो काम आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो फिर वो दुर्योधन चले जाते हैं। फिर युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बुला के बोलते हैं कि तुम हस्तिनापुर में ऐसे एक इंसान को लेके आओ जो अधर्मी हो, कठोर हो और सबसे खराब हो, लोगों को बहुत अत्याचार करता हो, बहुत अन्यायी हो, अधर्मी हो। तो युधिष्ठिर, वो कौन सी बात है, मैं जाके देख के ढूंढ के लेके आता हूँ बोलते हैं। युधिष्ठिर जाते हैं हस्तिनापुर, पूरा छान मार लेते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को कोई नहीं मिलता ऐसा जो जितने कैरेक्टर, जितने गुण कृष्ण परमात्मा ने बोले। तो वो भी निराश होके फिर कृष्ण भगवान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कृष्ण परमात्मा आप जैसे बोले ऐसा इंसान तो कोई मुझे नहीं मिला, सब बहुत अच्छे हैं, सब दयालु हैं, धर्मी हैं, सब अच्छे हैं। और आप जितने भी गुण बोले कि अधर्मी हो, कठोर हो, जितना भी कुछ बोले, शायद उसमें कुछ कुछ, बहुत कम, ज्यादा नहीं है तो कुछ कुछ मेरे में ही है। तो आपका वो काम मैं ही कर लूंगा, आप वो काम मुझे बोल दीजिए। तो ये अभी भी कृष्ण परमात्मा हंस के बोलते हैं ठीक है, जब वो टाइम आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, वो काम कर लेना। देखिए
जब दुर्योधन ने ढूंढने गए हस्तिनापुर, वही लोग हैं, तो उनमें कोई भी धार्मिक लोग नहीं मिला उनके अलावा। जब युधिष्ठिर वहां ढूंढने गए तो उनको कोई अधर्मी नहीं मिला। मतलब क्या है, युधिष्ठिर अपना रिफ्लेक्शन उन लोगों में देख रहे थे और दुर्योधन अपना रिफ्लेक्शन उन लोगों में देख रहे थे। तो हमें क्या, वो दुनिया वैसे ही दिखता है जो हमारा रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण को जब बदलते हैं तो हमारा दुनिया बदलती है। ये 3 श्लोका कहती है। थैंक यू मास्टर्स। आप कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगी अभी, प्लीज। प्रिया मैम, आप श्लोका शायद पढ़ी नहीं। प्लीज आप मैम, मैं मिस हो थोड़ा गए। लेट से ज्वाइन किया था एक्चुअली, इसी तो वजह से। आज आप श्लोका पढ़ लीजिए ना, अधूरा रह जाएगा फिर नहीं तो आपका। ओके, 4 नंबर शुक्ला से पढ़ाया ना आज, 4 से। हम्म हम्म वही संजय उवाच ही है ना ये सारा। अत्र सूरा महेश्वासाभिमार्जुन समायुधि, यहाँ से। अत्र शूरा महेश्वासाभिमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीरवान् पुरु पुरुजि पुरुजिन्तु कुंती भोजस्य पुरुजिन्तु कुन्तिभोजस्य स- शैवश्च नरपुङ्गवः यु युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथः। अगर कुछ भूल हुआ है तो माफ कीजिएगा प्लीज। हम सब तो ट्राई कर रहे हैं। वो कृष्ण परमात्मा का कृपा हम सभी के ऊपर रहे, उनका प्यार सभी के ऊपर रहे। और कुछ कहना है आपको? कोई भी आप एक्स्ट्रा जानते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। मुझे जितना पता था मैं आप लोगों को शेयर करती। इन महारथियों के बारे में जितना कुछ जानती थी मैं बोलती। नेक्स्ट श्लोका में आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। जो महाभारत का युद्ध था उसमें कितने सैनिक थे, कितने सैनिक थे। अब हम इतिहास में कभी इतने सैनिक का युद्ध भी कभी हुआ था क्या? हम हमारे कल्पना के बाहर है। हम नेक्स्ट 7, 8, 9 श्लोका में वो डिस्कस करेंगे तो आप समझे, विश्वास भी नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। मैं तो जब इन महारथियों के बारे में जब कल ढूंढ रही थी और सुन रही थी, एक एक महारथी इतने इतने लोगों के साथ युद्ध कर सकता है, इतने लोगों को संभाल सकता है। हम तो 2-3 लोगों को संभाल नहीं सकते। सोचिए, एक महारथी मीन्स वो 60,000 सैनिक को एक ही साथ संभाल सकता है। और एक अधिरथी और एक महारथी 7,20,000 सैनिक को एक साथ संभालने के बाद 10,000 सैनिक को एक साथ युद्ध करने का क्षमता रखता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअल टैबलेट में कि हम ज्ञान से मतलब ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट है वो गोलियां हैं। तो तो ये गीता भी एक किस्म से गोली ही है। जैसे कि वो अर्जुन को गोली देकर, मतलब कि ज्ञान की गोली देकर या ज्ञान देकर उनको फिर से युद्ध के लिए मतलब तैयार। वैसे तो हम अभी बहुत दूर पहुंचेंगे, पर धीरे धीरे हमें वो स्थिति, अभी जो विषाद योग है वहां पर हमें एक बीमारी की स्थिति भी पता चल रही है कि दुख की सिचुएशन। तो धीरे धीरे हम ज्ञान की ओर भी बढ़ेंगे इसमें जब आगे बढ़ेंगे। तो मैं जरा शेयर करना चाह रही थी कि ये ज्ञान योग है और राजयोग कहते हैं। और ये ज्ञान हमें अर्जुन
को जैसे मिला तो हमें भी धीरे धीरे वैसे ही मिलेगा। लेकिन कब कितनी ही सिचुएशंस में हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, डाउनवर्ड टाइप। तो ये भी एक स्पिरिचुअल टैबलेट की गोली की तरह है। हम यस मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इसमें भी वही फियर और ईगो ज्यादा दिखाया है दुर्योधन का, जो हम लोगों की कॉमन लाइफ में बहुत होता है। मतलब ना चाहते हुए भी कई बार हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, और ऑल्दो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि ये भागवत गीता को सुन के, और मतलब हम अपने आप को हर पॉइंट पे चेक कर सकते का नाम विषाद योग है। यहाँ पर हर किसी का दुख ही है। देखिए, यहाँ पर पहले धृतराष्ट्र अपने मोह के कारण विषाद में है। फिर दुर्योधन अपने सैनिक को लेके, मतलब अपने जय पराजय को लेके विषाद में है। अर्जुन अपने विषाद में है। हर कोई और विषाद में है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि भागवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी कृष्ण भगवान ने ज्ञान की बात नहीं करी है। मतलब वो भी जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनमें पेशेंस देखना चाहते हैं कि हाँ, हम कितनी पेशेंस से आगे बढ़ेंगे या यहीं रुक जाएंगे। हाँ। मुझे ऐसा फिर लगता है। हाँ, सेकेंड श्लोक में फिर ज्ञान दिए तो किसका ज्ञान दिए? सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। डायरेक्ट आत्मा पे आ गए। सेकंड चैप्टर में ना। हाँ, सेकेंड हाँ, चैप्टर में हमारा साथ कब जब तभी खत्म होता है जब हम इस बॉडी को छोड़ के आत्मा पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो शरीर पे ही है हम लोग। हाँ, इसीलिए विषाद है। ये मेरे हैं, सबको ये मेरे हैं में है। दुर्योधन को मेरा जय पराजय है, धृतराष्ट्र को मेरे पुत्र का है, अर्जुन को मेरे आ, आ, बंधु मित्र हैं बोलते हैं। सभी को वही मोह है एक। तो इस विषाद से बाहरने का एक ही ज्ञान है, बाहर निकलने का, सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान, जो कि कृष्ण परमात्मा सेकेंड अध्याय में देते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। सांख्य योग जब आप सुनेंगे वो बहुत ही अच्छा है। मैं अगर टाइम है तो मैं एक बार 1 से 6 श्लोक का एक बार पढ़ देती हूँ, आप सब सुन लीजिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतयुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। सेकेंड श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यस्य राजा वचनम् अब्रवीत्। थर्ड श्लोक। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महति च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तपशिष्येण धीमता। फोर्थ श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दुष्टकेतुश्च कीतानाः काशीराजस्य वीर्यवान् पुर्जित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ओम श्री कृष्णं परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये है 6 श्लोका जब आज तक हम कंप्लीट किए हैं मैम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए मैम प्लीज। मैं पद्मा मैम और अनुराधा मैम और बाकी सभी पार्टी जो भी है इधर मास्टर्स, सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। मैं भावार्थ पढ़ लेती थी, मीनिंग पढ़ लेती थी, लेकिन जैसे अभी आपने पढ़ा श्लोक वो नहीं पढ़ती थी। लेकिन आप परसों से बोला नहीं सभी को पढ़ना है, आज मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गई। ये नहीं लगा अरे इतना मुश्किल तो है नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम है ना? आप देखिएगा, फिर धीरे धीरे अब जब ये श्लोका आपको रिसाइट हो जाते हैं ना, जब हम काम करते वक्त भी ये श्लोका गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी आप बोल रहे थे ना, बस हम्म, मैं आंख बंद करके सुन रही थी। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगता है। हाँ हाँ। तो इसलिए दिल से धन्यवाद सभी को, अनुराधा मैम और आप, प्रीता मैम, लक्ष्मी सभी प्रिया, को। जो भी पार्टिसिपेंट है, मधुरी मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अगर हाँ जुड़ते भाभी, नहीं, आप इनिशिएटिव नहीं लेते या 4 लोग जुड़ते नहीं तो होता नहीं है। सभी की जरूरत है। थैंक यू। भाभी थैंक बोलिए। यू। थैंक यू। मैं भी आप सभी को बहुत मन पूरा दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं खाली श्लोक पढ़ना जानती हूँ, बाकी इतना मीनिंग डीपली मैंने कभी नहीं पढ़ा। खाली थैंक यू। हम लोग तो छोटे थे तब हम लोग बाल केंद्र में जाते थे, तो श्लोक पढ़ना है और उसको याद करना है, बस इतना ही मालूम था और वही हाँ आज तक था। इतना डीपली कभी नहीं पढ़ा है। महाभारत अलग से पढ़ी है मैंने, लेकिन हाँ इतना डीपली कभी नहीं पढ़ा। और आप लोग सब मास्टर के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं भी रोज करूं मेडिटेशन। कल मैंने ज्वाइन किया था अनुराधा मैडम के साथ, यूट्यूब में ज्वाइन किया था 6:30 बजे। तो थैंक यू कल भाभी। मैंने उनके साथ किया था मेडिटेशन उसी टाइम। थैंक यू भाभी। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू अनुराधा जानवी, मैम, थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को आत्मबंधन। सभी को आत्मा आत्मा बंधन, आत्मा बंधन। आत्मवंदन सभी को।